भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी का दिन, जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, उस दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ और सभी देवी देवता उनकी महिमा का दर्शन करने आए। लेकिन इस पवित्र अवसर पर एक घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। चंद्रदेव, जो अपनी सुंदरता और तेज के लिए प्रसिद्ध हैं, गणेश जी के रूप को देखकर उपहास करने लगे। उन्हें लगा कि गणेश जी का आकार और स्वरूप उनके मानक के अनुरूप नहीं है। लेकिन चंद्रदेव की ये उपहास भरी बातें गणेश जी को बहुत बुरी लगीं। उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा, उसे कलंक का दोष लगेगा। चंद्रदेव ने अपनी गलती का एहसास किया और क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस श्राप का प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक का दोष लगता है। इस पृष्ठभूमि में हमें सत्यराजित की कहानी सुनने का अवसर मिलता है, जो हमें सिखाती है कि हमें किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए और न ही मिथ्या आरोप लगाना चाहिए। सत्यराजित द्वारिका नगरी के एक प्रमुख व्यक्ति थे। एक बार सूर्यदेव ने उनकी उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें एक अद्भुत स्यमंतक मणि प्रदान की। ये मणि रोज 8 मट सोने देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित से कहा कि उन्हें यह मणि राजा उग्रसेन को देनी चाहिए। लेकिन सत्यराजित, जो लालच में आ गए थे, ने मणि को अपने पास ही रखा। एक दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया। उसने मणि पहनी हुई थी। जंगल में शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को खा लिया। बाद में एक भालू रक्षराज जाम्बवान ने उस शेर को मार दिया और मणि को अपने बच्चों के खेलने के लिए दे दिया। जब प्रसेन घर नहीं लौटे तो सत्यराजित ने आरोप लगाया कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि हासिल कर ली है। यह आरोप सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए जंगल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोड़े के शव को देखा और शेर के पंजे के निशान को फॉलो करते हुए गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेर भी मरा हुआ था। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने रक्षराज जाम्बवान के बच्चों को स्यमंतक मणि से खेलते देखा। जब उन्होंने मणि लेने की कोशिश की तो जाम्बवान ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन जाम्बवान ने जल्दी ही पहचान लिया कि यह तो प्रभु श्री राम है। इस पहचान के बाद जाम्बवान ने न केवल स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दी, बल्कि अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा उग्रसेन के दरबार में सत्यराजित को बुलाया और उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्यराजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। उन्होंने मणि भी भगवान को सौंप दी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह मणि आपकी आराध्य देव सूर्यदेव की है, आप ही इसे रखें। इस प्रकार सत्यराजित ने अपनी गलती को स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने मणि को वापस कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व हमेशा सर्वोपरि होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही बिना सबूत के आरोप लगाना चाहिए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी बातों से किसी को आहत कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर किसी का सम्मान करना आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक मानव श्रृंखला बना सकें और ऐसी और शिक्षाप्रद कहानियां साझा कर सकें।